90 का जमाना, वो दौर जब हर रविवार को टीवी पर बजते थे हमारे बचपन के सितारे, जब शाकाला का बूम बूम की जादुई पेंसिल से हम भी सपने बुनते थे, जब राजा फिल्म का छोटा लड़का सबका दुलारा बन गया था, जब हर टीवी शो, हर फिल्म में एक नन्हा चेहरा होता था जो क्यूटनेस में हीरो से आगे निकल जाता था। लेकिन आज वो चेहरे कहां हैं? कभी जिनकी मासूम मुस्कान पर इंडिया फिदा था, कभी जिनके डायलॉग्स बच्चे बूढ़े सब दोहराते थे, वो आज गुमनाम है। कुछ ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया, कुछ जिंदगी की भागदौड़ में कहीं खो गए, और कुछ आज भी सोशल मीडिया के किसी कोने में अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं। आज की ये कहानी उन्हीं 10 सितारों की है जो सुपरस्टार बन सकते थे, लेकिन वक्त, किस्मत और सिस्टम ने उन्हें किनारे कर दिया। वन ओमकार कपूर, मासूमियत का चेहरा जो गुम हो गया। 1990 में अगर किसी बाल कलाकार की आंखों में चमक और मुस्कान में मासूमियत थी तो वो थे ओमकार कपूर। जुड़वा, हीरो नंबर 1, जुदाई। हर फिल्म में उन्होंने कुछ मिनटों में ही दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनका डायलॉग बोलने का अंदाज, आंखों में सवाल और भोली मुस्कुराहट, इन सब ने उन्हें उस दौर का सबसे प्यारा चाइल्ड आर्टिस्ट बना दिया था। लेकिन जैसे ही ओमकार बड़े हुए, उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई। बॉलीवुड की दुनिया ने जैसे उन्हें भुला दिया। देन वर्स नाउ। बचपन में उन्होंने 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, लेकिन जवानी में इंडस्ट्री ने उन्हें फिट नहीं माना। 2015 में प्यार का पंचनामा 2 से उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन वो जलवा दोबारा नहीं आ पाया। आज ओमकार ओटीटी की कुछ वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन वो स्टारडम जो बचपन में था अब सिर्फ यादों में है। किंशुक वैद्य। संजू, जो कभी जादू में था अब गायब है। संजू, जादू आया क्या? इस एक लाइन ने 90 के हर बच्चे की जुबान पर जगह बना ली थी। किंशुक वैद्य, जिनका किरदार शाका लाका बूम बूम में जादुई पेंसिल से जुड़ा था, वो उस वक्त के हर बच्चे का हीरो बन गया था। किंशुक की मासूमियत और पेंसिल से सपने पूरा करने की कहानी ने उन्हें एक कल्ट फैन बेस दे दिया था। लेकिन जैसे ही शो खत्म हुआ और वो बड़े हुए, किंशुक के करियर की दिशा भी बदल गई। देन वर्स नाउ। किंशुक ने बाद में कई टीवी शोज में काम किया, एक रिश्ता साझेदारी का, राधा कृष्ण, कर्ण संगिनी आदि। लेकिन फिल्मों में वो कभी वापसी नहीं कर पाए। बॉलीवुड ने उन्हें वो मंच नहीं दिया जो वो डिजर्व करते थे। आज वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और टेलीविजन में लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन वो संजू जो कभी जादू लाता था, अब खुद इंडस्ट्री के जादू से गायब है। 3 अथित नायक। राजा फिल्म का छोटा राजा, जो बड़ा होते ही गुमनाम हो गया। 1995 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा में एक सीन था जब छोटी उम्र का राजा अपनी माँ से अलग होता है। उस बच्चे की मासूमियत ने सबका दिल छू लिया था, जो उस वक्त के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बाल कलाकारों में गिने जाते थे। उसका मासूम चेहरा, डायलॉग बोलने की शैली और इमोशनल सीन में आंखों से बहते आंसू इतने असरदार थे कि लोग सिनेमा हॉल में ताली बजाने लगते थे। देन वर्स नाउ। अथित ने राजा, हकीकत, जंग, भाई भाई जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए, उन्हें फिल्मों में दोबारा मौका नहीं मिला। बॉलीवुड ने उन्हें एक बार स्टार बनाया, लेकिन दोबारा अपनाया नहीं। आज वो कैमरे से दूर हैं और फिल्म इंडस्ट्री से कोई बड़ा जुड़ाव नहीं रखते। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो अब बिजनेस या किसी कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहे हैं। 4. मृणाल देव कुलकर्णी, जो सोनपरी बनकर घर घर में बस गई थी। अगर आपने 90 का कोई भी बच्चा पूछा होता तुम्हारी फेवरेट परी कौन है, तो जवाब मिलता सोनपरी, और वो सोनपरी थी मृणाल देव कुलकर्णी। हालांकि उन्होंने बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत नहीं की, लेकिन उन्होंने कई बच्चों के शो में इतनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की कि वो उस दौर की बच्चन से प्रभावशाली चेहरा बन गई। उनकी मुस्कान, जादू और भावुक अपील ने बच्चों को उनसे जोड़ दिया। देन वर्स नाउ। मृणाल ने श्रीमान श्रीमती, सोनपरी, श्री कृष्णा, द्रौपदी जैसे पौराणिक व धारावाहिकों में काम किया, लेकिन जैसे जैसे नए चेहरे आए, टीवी पर कंटेंट बदला, मृणाल धीरे धीरे इंडस्ट्री से बाहर हो गई। अब वो फिल्म, निर्देशन और मराठी सिनेमा में काम करती हैं, लेकिन उनकी पहचान सोनपरी के बाद मेनस्ट्रीम हिंदी मीडिया से लगभग खत्म हो गई। 5. हंसिका मोटवानी, बचपन की स्टार, बड़ों की रेस से बाहर, शाका लाका बूम बूम, देश में निकला होगा चांद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कोई मिल गया। इन सभी शो और फिल्मों में एक मासूम सी लड़की हर किसी के दिल में बस गई थी। उस लड़की का नाम था
हंसिका मोटवानी, उस दौर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बाल कलाकार, हर घर की बेटी, हर बच्चे की पहचान। देन वर्स नाउ। हंसिका ने बचपन में जितना नाम कमाया, जवानी में बॉलीवुड ने उतना साथ नहीं दिया। जब वो बड़ी हुई तब उन्होंने आपका सुरूर से डेब्यू किया, लेकिन वो फिल्म उन्हें हिंदी सिनेमा में नहीं जमा पाई। इसके बाद उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कदम रखा और वहीं की स्टार बन गई। आज वो तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में गिनी जाती है, लेकिन हिंदी सिनेमा से उनका रिश्ता लगभग टूट चुका है। बचपन में जो पहचान उन्होंने कमाई वो बॉलीवुड में बड़े होकर बरकरार नहीं रह सकी। छठा, स्पर्श खांडेकर, आई लव माई इंडिया वाला बच्चा जो पीछे छूट गया। अगर आपने 1997 की फिल्म जुदाई देखी है तो आपको श्रीदेवी और अनिल कपूर के बेटे के रोल में एक प्यारा सा बच्चा जरूर याद होगा। उसका नाम था स्पर्श खांडेकर। उसकी मासूम अदाएं, भावुक संवाद और श्रीदेवी के साथ उसके इमोशनल सीन्स दर्शकों के दिल में बस गए थे। देन वर्स नाउ। स्पर्श के करियर में उस फिल्म के बाद कोई बड़ी फिल्म नहीं आई। वो धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गया। आज उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने एक्टिंग छोड़कर पढ़ाई और प्राइवेट प्रोफेशन का रास्ता चुन लिया। जिस मासूम चेहरे पर इंडिया फिदा था वो अब सिर्फ यादों में जिंदा है। 7, आदित्य नारायण, गायक का बेटा जो चाइल्ड आर्टिस्ट बन चमक गया। सिंगिंग लेजेंड उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने 90 के दशक में एक्टिंग और सिंगिंग दोनों में जलवा बिखेरा था। परदेस, जब प्यार किसी से होता है और राजू चाचा जैसी फिल्मों में उनका अभिनय इतना दमदार था कि उन्हें भविष्य का सुपरस्टार माना गया। साथ ही उनकी आवाज में गाया गाना छोटा बच्चा जान के आज भी लोगों की जुबान पर है। देन वर्स नाउ। आदित्य बड़े हुए तो उन्होंने एक्टिंग में नहीं बल्कि होस्टिंग और सिंगिंग में करियर बनाया। उन्होंने सरेगामापा, इंडियन आइडल जैसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो होस्ट किए। हालांकि उन्होंने कुछ फिल्मों में भी हाथ आजमाया, लेकिन बतौर हीरो उन्हें सफलता नहीं मिली। आज वो एक सफल होस्ट और सिंगर है, लेकिन एक्टिंग में उनका स्टारडम बचपन में ही पीछे छूट गया। 8, आयशा कपूर, ब्लैक की छोटी रानी मुखर्जी जिसने सबको रुला दिया था। 2005 में जब संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक आई तो उसमें एक छोटी बच्ची थी जो अंधी, गूंगी और बाहरी थी, और उसी ने अपनी मासूमियत और एक्टिंग से सबका दिल तोड़ दिया था। उसका नाम था आयशा कपूर। उसने रानी मुखर्जी के बचपन का किरदार निभाया और सबको रुला दिया। फिल्म फेयर में उसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इतनी छोटी उम्र में ये बड़ी बात थी। देन वर्स नाउ। आयशा ने इसके बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली। कुछ सालों बाद उन्होंने 1-2 इंडी प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन बॉलीवुड में दोबारा वापसी नहीं हो पाई। अब वो भारत में नहीं रहती और विदेश में पढ़ाई और दूसरी फील्ड में करियर बना रही है। जिस बच्ची को देखकर लोग रो पड़े थे वो अब पर्दे से दूर एक नई जिंदगी जी रही है। 9, श्वेता बसु प्रसाद, जिसने मकड़ी में डबल रोल से सबको चौंका दिया। 2002 में विशाल भारद्वाज की फिल्म मकड़ी में एक छोटी लड़की ने डबल रोल निभाया, एक बहादुर बच्ची और दूसरी चुड़ैल। उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि उसने नेशनल अवार्ड तक जीत लिया। उसका नाम था श्वेता बसु प्रसाद। बचपन में उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े एक्टर्स का सपना होता है। देन वर्स नाउ। श्वेता ने बड़े होकर टीवी और फिल्मों में वापसी की कोशिश की। एक थी नायिका, चंद्रनंदिनी और द ताशकेंट फाइल्स जैसी फिल्मों में उन्होंने अहम भूमिकाएं निभाई, लेकिन बीच में एक विवाद ने उनके करियर को हिला दिया। 2014 में एक स्कैंडल के चलते उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी। हालांकि उन्होंने बाद में क्लीन चिट पाई और दोबारा वापसी की, लेकिन वो मासूमियत और स्टारडम कहीं पीछे छूट गया। आज वो वेब सीरीज और इंडिपेंडेंट फिल्मों में सक्रिय है, लेकिन मकड़ी वाली चमक अब भी सबको याद है। 10, जुगल हंसराज, सबसे हैंडसम चाइल्ड आर्टिस्ट जो गायब हो गया। अगर 90 के दशक में सबसे प्यारा बच्चा किसी को कहा जाता था तो वो था जुगल हंसराज। मासूम फिल्म में उनका काम इतना इमोशनल था कि लोगों ने उन्हें अपने बच्चों जैसा मान लिया था। धीरे धीरे वो YRF की फिल्मों में हीरो के रूप में नजर आने लगे। मोहब्बतें, पापा कहते हैं, ये है जलवा आदि। देन वर्स नाउ। एक दौर ऐसा था जब जुगल को नेक्स्ट चॉकलेट हीरो कहा जा रहा था, लेकिन इंडस्ट्री में नई लहरें आईं और जुगल पीछे छूटते गए। बाद में उन्होंने डायरेक्शन में हाथ आजमाया और यश राज फिल्म्स के लिए एनिमेटेड फिल्म रोड साइड रोमियो भी बनाई। अब वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, किताबें लिखते हैं और फिल्म इंडस्ट्री से लगभग दूर हो चुके हैं। एक ऐसा चेहरा
जो कभी पोस्टर बॉय था, अब कहीं खो गया है। ये थे 90 के वो 10 बाल कलाकार जो कभी हमारी टीवी स्क्रीन और सिनेमा हॉल की रौनक हुआ करते थे। किसी ने मासूमियत से दिल जीता तो किसी ने एक्टिंग से आंसू निकाल दिए। कुछ आज भी कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ने इस इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। लेकिन एक बात पक्की है, हमने उन्हें आज भी अपने बचपन की यादों में जिंदा रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।